Assalamu alaikum students. Welcome to the second video of week 4. We are discussing functions of database management system. In the previous video we have discussed data storage, retrieval, update, and then user accessible catalog, transaction support. In this video we have to discuss these three functionalities of DBMS, these three features: concurrency control, recovery services, and authorization services. First one is concurrency control. Concurrency means concurrent. Concurrent का मतलब होता है एट द सेम टाइम, सिमल्टेनियस. आपको डेटाबेस में सिमल्टेनियस एक्सेस चाहिए होता है. जैसे यूट्यूब में एक वीडियो कंकरेंट एक्सेस की जाती है. अगर ना हो, कंकरेंसी रिक्वायर्ड होती है. कंकरेंसी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है. अगर कंकरेंट नहीं है तो आप एक वीडियो देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स एक वीडियो सेम टाइम पे देख सकते हैं. और अगर इमेजिन करें कंकरेंसी अलाउ ना हो, एक यूजर देख रहा है और दूसरा वेट में लगा हुआ है, तो फिर तो मेरे ख्याल में सालों बैठा ही रहे वो. तो कंकरेंसी इनकरेज की जाती है. लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है कंकरेंसी कंट्रोल है. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम क्या आते हैं कि कंकरेंट सेम टाइम पे ऑपरेशंस ना हो. सेम टाइम पे ऑपरेशन होंगे तो गड़बड़ होगी. फॉर एग्जांपल, सेम टाइम के ऊपर आपका अकाउंट है बैंक में. आप क्या करते हैं, एक अपने दोस्त को चेक देते हैं और वो चेक लेकर जाता है अंदर काउंटर पे, और एक आप खुद एटीएम मशीन पे चले जाते हैं. सेम टाइम के ऊपर प्रोसेस होता है. आपके अकाउंट में 5,000 है, तो एटीएम चेक करती है कि आपका जो एटीएम चेक करती है कि आपके अकाउंट में 5,000 है, वो आपको विड्रॉ कर देती है. कैशियर भी देखता है आपके अकाउंट में 5,000 है, वो भी आपको विड्रॉ कर देता है. तो आप देख लें 10,000 विड्रॉ हो गए. क्यों हुआ है? क्योंकि सेम टाइम पे ऊपर एक्सेस दी है. तो इस तरह की बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपने इस कंकरेंसी को क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है. क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है. A DBMS must furnish a mechanism to ensure that the database is updated correctly when multiple users are updating the database concurrently. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? कंकरेंसी कंट्रोल करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? जब एक यूजर एक्सेस करता है, जब एटीएम ने एक्सेस किया तो वो लॉक कर देता है, फिर दूसरा वेट में चला जाता है. जब तक ये एक कंप्लीट नहीं होता दूसरा उसको वो नहीं करेगा. So one major objective in using a DBMS is to enable many users to access shared data concurrently. Concurrent access is relatively easy if all users are only reading data. सिर्फ रीड करना है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां पे राइट करना है तो फिर प्रॉब्लम आता है. जैसे यूट्यूब पे सिर्फ रीड कर रहे होते हैं, गूगल पे सिर्फ रीड कर रहे होते हैं, तो ये एक्सेस करंट होना चाहिए. However, when two or more users are accessing the database simultaneously means same time, and at least one of them is updating data, there may be interference that can result in inconsistencies. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 5,000 था, 10,000 वो हो गया, तो इनकंसिस्टेंस हो गया, इंटेग्रिटी लो हो जाएगी. ऐसी सिचुएशन में हमें कंकरेंसी क्या होनी चाहिए? कंट्रोल होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2 which are executing concurrently on having 100 रुपीज बैलेंस. T1 विदड्रॉ करता है 10 रुपीज और T2 डिपॉजिट करता है 100 सेम टाइम के ऊपर. तो इनफैक्ट बाकी बचना चाहिए 190, लेकिन अगर ये होगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए. जैसे मैंने आपको कहा 10,000 विदड्रॉ हो जाएगा. तो ऐसे में क्या होना चाहिए? मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग डेटाबेस कैन नॉट अकर. ऐसी सिचुएशन में आपने सेम टाइम पे मल्टीपल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए. मतलब कंकरेंसी को क्या करना है? कंट्रोल करना है. तो ये डीबीएमएस की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि आप जहाँ पे कंकरेंसी को कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकें. हैंस जब आप डीबीएमएस परचेज करें या कहीं से लें तो देखें कि क्या ये कंकरेंसी को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता. या फिर आप डीबीएमएस बिल्ड करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए इसमें एक फीचर मैंने डालना है कि अगर यूजर कंकरेंसी को कंट्रोल करना चाहता है तो कर सके. नेक्स्ट इज रिकवरी सर्विसेज. रिकवरी सर्विसेज बड़ा नेम से ही है. अगर आपका डेटाबेस सिस्टम कहीं पे फेल होता है तो फिर उसे रिकवर करना चाहिए. तो रिकवरी की बड़ी सर्विसेज वो होती हैं. आप बैकअप बड़ा आसान होता है कि आप किसी पॉइंट पे फेल होते हैं तो पुराने किसी, वैसे कभी आपने विंडो भी रिकवर की होगी, तो यही आपके पास यहाँ पे होता है. डेटाबेस आपके क्या लेता रहता है? बैकअप लेता रहता है, मार्क करता रहता है पॉइंट्स.
कहीं पे आपका डेटाबेस क्रैश होता है तो वो प्रीवियस स्टेट के ऊपर क्या हो जाता है, बहाल हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। तो रिकवरी सर्विस मस्ट फर्निश मैकेनिज्म फॉर रिकवरिंग द डेटाबेस इन द इवेंट that a database is damaged in any way. When discussing transaction support, we mentioned that if the transaction fails, then the database has to be returned to a consistent state. This may be result of a system crash, media failure, hardware, software, कुछ भी हो सकता है, DBMS to stop, or it may be the result of the user detecting an error during the transaction and the aborting the transaction. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपने खुद किया है, मशीन हुई है, हार्डवेयर हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ है, कहीं पे भी हो सकता है, तो वापस कंसिस्टेंट स्टेट पे आपको जा प्रोवाइड कर सके। तो ये रिकवरी सर्विसेज आपकी होनी चाहिए। ऑथराइजेशन सर्विसेज, ऑथराइजेशन नेम से ही है, ये भी वही चीज़ है कि आपने कितना किसको ऑथराइज करना है, कि किस यूज़र को कितना एक्सेस देना है, पूरा का पूरा एक्सेस देना है, कुछ हाफ देना है, क्या राइट्स देने हैं कि वो रीड कर सकता है, रीड और राइट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो ये सारी ऑथराइजेशन सर्विसेज होती हैं, ये आपके डीबीएमएस को प्रोवाइड करनी चाहिए। डीबीए इसको इन्फोर्स करेगा, लेकिन फैसिलिटेट कौन करेगा, आपका डीबीएमएस। A DBMS must furnish a mechanism to ensure that only authorized user can access the database. It is not difficult to predict instances where we would want to prevent some of the data stored in the database from being seen by all users. जैसे मैंने सैलरी की एग्जांपल दी थी, वो सब यूजर नहीं देख सकते, अकाउंटेंट देख सकता है या हेड देख सकता है। तो वो सैलरी आपने अगर हाइड करनी है तो फिर ऑथराइजेशन का होता है। ये तो डीबीएमएस की बेसिक फंक्शनैलिटी डेफिनेशन में था, कंट्रोल्ड एक्सेस, दैट वाज एक्चुअली ऑथराइजेशन। तो ये एक्चुअली वही चीज़ लिखी हुई है। एडिशनली ये जो मैंने आपको कहा है, तो आप अपना सिक्योर कर सकते हैं, डाटा हाइड कर सकते हैं, तो ये ऑथराइजेशन से ही होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो बाकी जो फंक्शनलिटीज़ हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।